अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो ये सिर्फ चैनल मेरा ही नहीं आपका भी है। और यहाँ पर जो है आज हम सभी लोग इकट्ठा हैं घर में। उसकी एक वजह है, अभी हम आपको बता रहे हैं। और मरियम की मम्मी सुबह ही आ गई थी दानिश की दवा लेने के लिए, क्योंकि दानिश की तबीयत अभी सही नहीं हुई है, क्योंकि उसे यूरिन इन्फेक्शन है। और यहाँ तक कि उसका इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि उसे यूरिन में जो है ब्लड भी आने लगा था। तो खैर उसकी कई जांचें हो चुकी हैं, आप सब दुआ करिएगा। तो यहाँ पर सब इसलिए सब इकट्ठा हो गए क्योंकि आज जो है अम्मी, मतलब ये जो ब्लॉग आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा जुमेरात को। लेकिन मम्मी को चोट लग गई थी परसों यानी वेडनेसडे को। तो फतेहपुर गई थी अपने काम से और वहाँ पर बस से उतर रही थी तो नीचे कुछ ईंटा वगैरह पड़ा था, तो इनका पैर मुड़ गया और बोन फ्रैक्चर हो गया, पैर में चोट लग गई, प्लास्टर वगैरह भी चढ़ा हुआ है। तो ये जो है आपको क्लिप मिलेगी यानी जुमेरात या जुमे को, कोशिश करेंगे कि आप तक मिल जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जब घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर इंसान जो है एक तो परेशान होता ही होता है, फिर आने वालों का तांता भी लग जाता है। जो सुनता है भाई इयादत के लिए आता है और यही इंसानियत होती है और अच्छा भी लगता है। और यही वक्त ऐसा होता है कि पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है, किसको किससे कितनी मोहब्बत है और कौन कितनी अहमियत दे रहा है और इज़्ज़त दे रहा है। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हैं क्योंकि अम्मी को चोट लगी थी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो वहाँ से जैसे तैसे करके आ गई थी, मतलब फ़तेहपुर से। हमारे यहाँ बाराबंकी में भी फ़तेहपुर पड़ता है, तो ये फ़तेहपुर सिकरी हला फ़तेहपुर नहीं है, फ़तेहपुर है। तो यहाँ पर जो है नाश्ता बन गया था, पापा ने नाश्ता कर लिया है। और अब जो है महक से हमने कहा आप सब किचन वगैरह समेट लो, इन लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो जाती है तो फिर दिल नहीं लगता किसी का खाने पीने में। तो यहाँ पर मरियम है, मरियम की मम्मी है, महक की मम्मी है, महक हैं, जानू है, सारे लोग हैं और बस हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो रही है। तो मरियम की मम्मी से हमने कहा कि आप चले जाओ और जानू तो जो है क्या कहते हैं, बस ऐसे ही ज़िया को देख करके तैयार हो गए। इतने रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हैं वो, और छोटे भी हैं खैर घर में। तो बस उनको ये रहता है ज़िया भाई जा रहे हैं तो हम पीछे पीछे लग लें। तो यहाँ पर जो है मरियम की मम्मी तैयार हो गई हैं और हमें इनसे कहा बॉटल रख लेना पानी की, क्योंकि हॉस्पिटल में जब इतना बड़ा वो हॉस्पिटल है और फिर पानी रहता है साथ में और चीज़ें, तो फिर सही रहता है। और मम्मी की पुरानी रिपोर्ट्स भी हमने कहा आप रख लो। वैसे तो मम्मी को आर्थराइटिस है और अब ऊपर से चोट भी लग गई है हड्डी में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सारे लोग जो है खड़े हैं और सबकी राय मशवरे से ही जो है म्यू हॉस्पिटल हम लोग भेज रहे हैं, क्योंकि पहले ये तय हुआ कि मम्मी कह रही थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्या मतलब सिस्टम होता है आप सभी लोग जानते हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है। तो चोट जो है ज़्यादा लग गई थी, तो यहाँ पर ले करके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जो है आप सबको जो है अपडेट दे दूँ, ना कल वीडियो अपलोड हो पाई ना परसों अपलोड हो पाई, तो ये ब्लॉग एडिट ही नहीं हो रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था। और जब कल रात में हमने मतलब वीडियो एडिट की, लेकिन वॉइस ओवर करने का भी वक्त नहीं था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आ ही रहा था। तो हमारी जो मझली बहन है यानी महक की मम्मी, वो जा रही थी साथ में हॉस्पिटल, तो हमने कहा आप ऑफिस जाओ और जैसा होगा फिर हम लोग साथ में चलेंगे। और इतने लोग तो जा ही रहे हैं, इतनी भीड़ लगा कर जाने की क्या ज़रूरत है। तो खैर फिर उनका हर्जा भी होता है ऑफिस का, तो हमने कहा आप चली जाओ और इसी कार से बैठ कर आप वहाँ उतर जाना। तो मम्मी को बैठा दिया है और फिर सारे लोग जो है लेकर जो है जा रहे हैं। तो आप सबसे यही दुआ है, आप सबसे यही गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द जो है मतलब अम्मी को शिफा सेहत तंदुरुस्ती मिले, क्योंकि अगर इस एज में हड्डी जो है क्रैक होती है या बाल पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है हड्डी से रिलेटेड, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। क्योंकि आपकी जो ये एज होती है तो इसमें जो है हड्डी मुश्किल जो है जुड़ती है और फिर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। और जो बंदा 24 घंटे चलने वाला हो और उसको जो है प्लास्टर लगा करके बैठा दिया जाए तो वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो अम्मी की ये कंडीशन हो रखी है। तो ये ज़िया को समझा रहे थे कि जैसा भी होगा हमको बताना, तो फिर हम आ जाएंगे। तो इतने लोग माशाल्लाह से चले गए थे। और यही होता है अपने घर, मतलब मेरी दादी कहा करती थी, ये मतलब अपनी फैमिली को कहती थी कि ये हमारी सारी लहलहाती खेती है।
और माशाल्लाह अच्छा लगता है। मतलब एक दूसरे की नस्लें जो चलती सबको देख देख के देखो जो है इतने सारे लोग, सारे नाती इकट्ठा हो गए हैं और लड़कियां भी इकट्ठा हो गई हैं माशाल्लाह से, और हाथों हाथ सारी चीज़ें ले ली, तो कितना अच्छा लगता है। और ऐसे ही हमें जो है माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, और उनके कदमों के तले यूं ही अल्लाह ने जन्नत नहीं बना दी है। तो जो है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमें जो है इनकी ज़रूरत होती है, और इनसे कहीं कुछ हम कम ही कर पाते हैं, और ये हम लोगों से कहीं ज़्यादा ही करते हैं। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमें कोई चीज़ की तमीज़ नहीं होती है, ना चलना आता है और ना जो है बात करना आता है, और ना पहनना आता है, ना खाना आता है। तो समझ लीजिए एक अच्छा इंसान हमें माँ बाप ही बनाते हैं, और एक अच्छी तालीम और तरबियत जो है माँ बाप ही देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी खुशी का ख़याल रखते हैं, और आला से आला पहनाते हैं, अच्छा से अच्छा खिलाते हैं, और दुनिया के हर माँ बाप यही चाहते हैं। और फिर जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम बच्चों का फ़र्ज़ होता है कि हम भी जो है उनका जो है बच्चों की तरह ख़याल रखें। क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि इसे हम इसीलिए जो है दूसरा बचपना कहते हैं। इंसान की ज़िंदगी में 2 बार बचपन आता है। एक बार तो जब वो छोटा होता है तब तो बचपन होता ही होता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तब भी वो बचपन में ही चला जाता है और बच्चों वाली हरकतें करने लगता है। तो यहाँ पर जो है ये लोग निकल चुके थे और बस हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से जो म्यो हॉस्पिटल है वो मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप बोल सकते हो हमारे घर से। और वैसे भी जो है हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग म्यो हॉस्पिटल ही आना पसंद करते हैं, जब से ये बना है। वरना इससे पहले तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर बनर्जी थे, मतलब लोकल में, उनको हम लोग दिखलाते थे। लेकिन जब ऐसी कोई गंभीर बात होती है यानी सीरियस, तो फिर हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते थे। और अभी भी कुछ इमरजेंसी होती है, रात में किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो सीधे हर इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल इमरजेंसी में ही जाना वो करता है रेफ़र। तो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल आ चुका है, और ये हॉस्पिटल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। और यहाँ का जो इंतज़ाम है वो भी बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई का भी बहुत ख़याल है, हर चीज़ बहुत ही बारीकी से देखते हैं, पेशेंट का पूरा ख़याल रखते हैं। और जिस जगह पर आप हॉस्पिटल जाओ और जिस जगह पे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, स्टाफ अच्छे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि बंदे को फिर वहीं समझ में आता है, उसको एतबार होता है, यकीन होता है। तो अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हैं, तो फिर इनके लिए व्हील चेयर जो है लेकर के आ गए थे जानू और जिया। तो अब ले करके जा रहे हैं, क्योंकि इधर से जाने का रास्ता नहीं था। क्योंकि इसके 2 रास्ते हैं अंदर जाने के, एक तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और एक तरफ से जो इस टाइप के पेशेंट हों जो चल फिर ना पाते हों तो फिर दूसरी तरफ रास्ते से ले जाते हैं। जो मेन गेट से जब आप एंट्री करते हो बिल्कुल सीधे चले आओ तब वो रास्ता होता है। और ये लोग थोड़ा सा इधर आ गए थे घूम करके, जिधर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तब ये लोग अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला तो काम होगा कि आपको जो है पर्चा बनवाना पड़ता है। और मेरा सबसे पहला जो वीडियो गया था वो म्यो हॉस्पिटल का गया था। और जिन लोगों ने अभी तक उस ब्लॉग को नहीं देखा है, यानी मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो म्यो हॉस्पिटल का था, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। और उन दिनों जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो हम बीमार बहुत रहते थे। तो मैंने बस बैठे बैठे यार, डॉक्टर ने कहा आप खुद को बिज़ी रखो, आप बहुत डिप्रेशन में रहते हो। और मेरा यहाँ पर ऐसे ट्रीटमेंट भी हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर्स मेरे डॉक्टर जो थे वो बोल भी रहे थे। और उस वक्त जो डॉक्टर थे वहाँ पर मोहन कनौजिया थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे। और उन्होंने मेरे मर्ज़ को समझा, मेरी बात को समझा। खैर इस वक्त शायद वो अब नहीं हैं, और जब से कोरोना वगैरह हुआ तो शायद वो जॉब नहीं कर रहे हैं कि क्या छुट्टी पे हैं या आ रहे हैं, क्योंकि हम तो गए नहीं थे अम्मी को लेकर। तो यहाँ पर बच्चे जो है ले करके आ गए हैं, जो हड्डी वाला डिपार्टमेंट होता है, आर्थोपेडिक। तो यहाँ पर आ गई हैं अम्मी और बैठी हुई हैं। और ये तो कही उन्होंने दर्द की दवा ले ली थी, वरना तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, जब हड्डी क्रैक होती है तो तकलीफ़ बहुत होती है। इससे पहले भी एक बार इनका पैर जो है फ्रैक्चर हो चुका है। जब महक की मम्मी की शादी थी तब इनके पैर पे जो है पानी का जग गिर गया था, तब भी इनको जो है 3 महीने का, शायद हाँ 3 महीने का प्लास्टर चढ़ा था, और ये परेशान हो गई थी।
और ये झाड़ू की तीली लेकर उसके अंदर इनको चुन 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 चुन, मतलब कोई चीज़ अगर 3 महीने से पैर में बंधी हुई है तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर ईचिंग होगी। तो फिर ये उसके अंदर तीली डाल करके, जो जिसे स्वेटर बुना जाता है वो तीली डाल करके ऐसे ऐसे जो है करती थी। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर को दिखला दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि सबसे पहले जो है इनका एक्सरे होगा, क्योंकि भाई किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए उसके मर्ज़ तक पहुंचना जो है ज़रूर होता है, तभी डॉक्टर भी उस मर्ज़ को समझता है और उसी हिसाब से जो है फिर अपना जो उसका दवा का या जिस चीज़ का भी सिस्टम होता है मरीज़ को मतलब सही करने का, फिर शुरू। तो यहाँ पर जो है ज़िया अंदर हैं और अम्मी जो है अपना एक्सरे करवा रही हैं। और तकलीफ़ ज़्यादा थी, कभी कभी जो है आउच निकली आ रहा था तो खैर ज़िया थे साथ में और ज़िया लगे ही रहते हैं। इससे पहले भी जब अम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, फैज़ाबाद गई थी, तब भी ज़िया ने जो है क्या कहते हैं नानी को बच्चों की तरह गोद में ले करके बस से उतारा चढ़ाया। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी थी और एक्सरे भी जो हुआ तो उसमें जो है बोन क्रैक निकली है। तो यहाँ पर जो है ज़िया जो प्लास्टर चढ़ेगा तो वो सारा सामान जो डॉक्टर ने लिखा है वो लेने के लिए आए हैं। तो अब जो है फटाफट से ये काम हो जाएगा। और अम्मी को प्लास्टर चढ़ गया है, वाइस और तो हम बाद ही में कर रहे हैं क्योंकि ये आज तीसरा दिन है और बहुत दिक्कत हो रही थी। जब उनके पैर में प्लास्टर चल रहा था तो उनको दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। और वैसे भी जो गठिया बाई का मरीज़ होता है यानी अर्थराइटिस जिसको होता है वही जानता है। अभी हमारे यहाँ मोहल्ले में एक लोग हैं, अभी उनकी परसों ही कॉल आई थी, तब परसों नहीं आज 4 दिन हो रहा, सॉरी, क्योंकि 3 दिन तो मम्मी के एक्सीडेंट को ही हो गया। तो अभी उनकी कोई इतनी एज नहीं है, लेकिन देखिए छोटे से छोटे लोगों को भी, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा अर्थराइटिस हो जा रहा है। तो जो है उन्होंने बताया कि वो जब किचन में काम करती हैं तो वो यहाँ तक कि अगर किचन में कोई डिब्बे हैं शक्कर के या दाल के या किसी भी चीज़ के तो उनको प्रॉब्लम होती थी खोलने में भी। तो वो बच्चों को बुलाती थी, आ करके बच्चे जो है चावल का दाल का शक्कर का डिब्बा खोल के देते थे। तो इतनी ख़राब ख़तरनाक बीमारी होती है अर्थराइटिस। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सेटिंग के साथ प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है। प्लास्टर वगैरह जब चढ़ गया तो ये लोग दवा ववा ले करके अब वापस घर आ गए हैं। और वापस आने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि कोई कन्विंस मिल नहीं रहा था और मौसम इतना ख़राब था कि जो है कोई साधन मिल नहीं रहा था, क्योंकि भाई बारिश आज हमारे यहाँ एक हफ्ते से बराबर लगा रखी है। और जैसे शाम होती बारिश होने लगती। और जब अम्मी को चोट लगी फतेहपुर में तब भी जो है अम्मी जब आ रही थी बस में थी और घर तक आते आते मम्मी जब आधा घंटा रह गया था जब देवा पहुंची थी, इतनी घनघोर वाली बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ वाली। और समझिए हमारे घर से देवा रोड से हमारा घर सिर्फ 10-12 कदम की दूरी पे है। और जब तक ज़ियान को लेके घर तक आते जो सिर्फ 2 मिनट का 1-1.5 या 2 मिनट का रास्ता है, तब तक कि ये सारे लोग भीग चुके थे। तो अब इनको ले जा करके कमरे में लेटा दिया गया है। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि प्लास्टर बिल्कुल भी भीगना नहीं चाहिए। और आज अम्मी ज़िद भी कर रही थी कि जो है हमें नहाना है। तो महक जो है कहने लगी चलिए नानी आप कुर्सी पे बैठी, हम बाल धुला देते हैं, फिर आप नहा लीजिएगा, पैर में पन्नी बांध देना। खैर उन्होंने खुद ही नहा लिया। और यही चीज़ है अम्मी में कि अम्मी स्ट्रॉन्ग बहुत हैं और अपने सारे काम खुद ही संभाल लेती हैं। और शुरू से ही उन्होंने अपने सारे काम खुद किए। किसी को उन्हें कहने का मौका ही नहीं मिला कि आप मेरा काम कर दो। और सोचिए सुबह के ये लोग गए थे और दोपहर में आए और हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था, टेंशन हो रही थी। तो महक से हमने कहा कि जाओ भैया नाश्ता लेके, और ऑफ दिन हो रहा है तो समझ लीजिए अभी से लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही। तो महक ने तो इसके पराठे को खाने के बाद जो है कुछ खाया भी नहीं हमें लगता है। और यहाँ पर आलू का पराठा था और फिर चाय आ गई थी, क्योंकि आलू के पराठे के साथ हमें चाय अच्छी लगती है। और जब नहीं होती है चाय तो कोई बात नहीं, फिर काम हो जाता है चटनी से या अचार से या फिर ऐसे ही खा लो। और अम्मी का सुन करके, और ये महक की मम्मी की फ्रेंड हैं जो साथ में जॉब करती हैं रिलायंस इंश्योरेंस में, तो इनका नाम ज्योति आनंद है। तो ये मम्मी को देखने आई थी, इनको लगा कि मम्मी आ गई। तो जो लोग भी सुन रहे थे तो मम्मी से मिलने के लिए आ रहे थे, तो फिर ये हमारे पास ही बैठ गई। तो यही सारी बातें होने लगी कि आंटी की उम्र नहीं है कि आंटी जो है इस वक्त इस एज में जो है काम करें, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। और अम्मी मेरी बैठने वालों में से भी नहीं है।
तो ये बात है भाई, हम बता रहे थे कि मतलब जब से हम लोग समझदार हुए हम लोगों ने अम्मी को बैठे नहीं देखा। और अम्मी कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम करती ही नहीं, और काम उनके लिए सबसे पहला जो है वो रहता था। भले ही हम लोगों को ताले में बंद करके जाती थी, लेकिन अपने काम को उन्होंने हमेशा अहमियत दी है। तो ये बैठी थी और इनको कहीं जाना भी था बहुत ज़रूरी काम से, और फिर ऑफिशियल वाला जो इंसान होता है जॉब वाला, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके पास भी वक्त नहीं होता। जैसे हमारी अम्मी बिज़ी रहती हैं, वैसे ही महक की मम्मी बिज़ी रहती हैं, उनकी फ्रेंड भी बिज़ी रहती हैं। तो ये जा चुकी थी, और इन सारी चीज़ों के बीच में हमारे पापा जी को चक्कर आने लगे देख देख करके इनकी भी उम्र हो गई है, और ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं देख करके कुछ हाथ पाँव से भी मतलब ये इतने सर्वाइकल की वजह से चक्कर आता है। बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, पापा सिर्फ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और बकिया जो है इनसे कोई काम वगैरह, इनकी भी एज नहीं है और 70 साल के हो रहे हैं, तो इस एज में क्या कर सकते हैं। तो चक्कर आ रहा था तो ज़िया ने मालिश वगैरह कर दी थी, अभी मालिश चली रही थी। तो मुस्तफ़ा आ गए अपनी बड़ी अम्मा से मिलने के लिए। हमारी अम्मी जो है इनकी बड़ी अम्मी लगती हैं। तो मुस्तफ़ा बैठे हैं, और मुस्तफ़ा का शॉर्ट वीडियो आपको मिल ही गया होगा। तो मुस्तफ़ा की मस्ती जो है यहाँ पर चालू है, और माशाल्लाह माशाल्लाह मुस्तफ़ा और हादी दोनों ही बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। हादी आजकल है नहीं, हादी आजकल फैज़ाबाद गए हैं, और मुस्तफ़ा को ब्लॉग में देख करके जो है कह रहे थे, इससे पहले वाला जो एक बार ब्लॉग गया था और 1 महीना हो रहा होगा, तो मुस्तफ़ा आए थे, मैंने वीडियो इनकी बनाई थी। तो उन्होंने हादी ने इनको देखा और तो कहने लगी मुझे भी बाराबंकी जाना है, और मुझे भी अपना वीडियो बनाना है, और कहकशा अपी के ब्लॉग में मुझे भी आना है। तो फिर ये दोबारा मुस्तफ़ा को ब्लॉग में देखेंगे, और फिर इनका दिल करेगा मुझे बाराबंकी आना है। तो हादी के यहाँ जो है, हादी के यहाँ शायद उनके मामू की सालाना फातिया थी, इसलिए उनकी मम्मी चली गई हैं, अब वो आने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है महक है और मरियम की मम्मी है, और किसी को भूख लग रही थी। अब मुझे इस वक्त तो नहीं याद है कि रोटी किसके लिए बन रही थी, शायद मरियम की मम्मी अपने लिए बना रही होंगी, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में गई। हाँ ये जो है अब देखिए, मैंने अब देखा तो भूख लग रही थी मरियम की मम्मी को भी, महक की मम्मी को भी, क्योंकि वो भी ऑफिस से आई थी, फिर हॉस्पिटल चली गई थी वहीं से। और दादी बैठी हुई, मुस्तफ़ा की दादी और मुस्तफ़ा। तो फिर हम लोगों ने दादी के लिए चाय वगैरह एहतमाम कर दिया था। तो कोई किसी को देखने आता है और फिर इस कंडीशन में होता है, तो बस बराए नाम ही खाया जाता है। हम लोगों से भी नहीं खिला रहा था। और वैसे भी दादी जो है अम्मी को बहुत मानती हैं, और अम्मी का तो बहुत सालों का आना जाना, हम लोगों के फैमिली टर्म्स से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और अक्सर आप मुस्तफ़ा हादी को मेरे ब्लॉग्स में देखते ही रहते हैं, और दादी के घर हम लोग जाते हैं, या दादी हम लोग के घर आती हैं। और यही ज़िंदगी होती है, ये इंसानियत होती है कि आप सबकी खुशी में खुश हों, और किसी के ऊपर अगर गम आ जाए तो आप उस चीज़ को, आप उसके गम में भी शरीक हों। तो यही इखलाक अल्लाह को पसंद होता है, और यही इंसानियत की पहचान होती है, और यही इंसानियत का तकाज़ा होता है। वरना आज के दौर में किसके पास इतना वक्त है कि कोई किसी को देखने जा रहा है। अच्छा, हमारी दादी के ज़माने में ऐसा नहीं था। हमारी दादी के ज़माने में इतना ज़्यादा खुशियों को बांटने वाले, मिलने वाले लोग हुआ करते थे। अब तो ना कोई खुशी, किसी का खुशी बांटता है, ना किसी की खुशी देख सकता है, और ना कोई किसी के गम में तो शरीक ही नहीं होता है। खुशी की तो बात छोड़िए, गम की भी बात छोड़िए, कोई किसी के गम और खुशी में नहीं है आज के दौर में। और अगर आपके लिए कोई ऐसा एक इंसान है, तो आप दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान हैं कि आपको इतना चाहने वाला जो है एक इंसान मिला हुआ है। उसकी हमें कद्र करनी चाहिए, और उसकी अहमियत जो है हमें हमेशा जो है याद रखनी चाहिए कि हमारे लिए कितना अहम है, ये हमें दिलो जान से चाहता और मानता है। तो ये शाम का वक्त है, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और मगरिब की अज़ान होने वाली थी। हम लोगों ने यहाँ पर आ कर के इंस्टा की ढेर सारी रील्स जो थी शूट की, लेकिन हम लोगों ने अपलोड नहीं किया, ये गलती की। और यहाँ पर जो है महक ने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद जब हम लोग नीचे आए तो देखा कि ये तो जो है सेव ही नहीं हुई थी। तो हम लोगों को ने इतनी मेहनत की, और मेहनत जो है रंग नहीं लाई, बहुत अफसोस हुआ। तो उसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं शूट किया, हम लोग सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और ये रात का वक्त है, और रात में जो है महक जो है नॉनवेज नहीं खाती हैं, तो उनके लिए जो है वेज बना था, यानी मटर पनीर। और हम लोगों ने अपने लिए चिकन कोरमा बनाया था। और डॉक्टर ने भी कहा है मम्मी से कि जितनी भी चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है आप खूब खाएं। तो यहाँ पर जो है खाना खाने के बाद अम्मी को ज़िया दवा दे रहे हैं, क्योंकि ज़िया को ही पता थी कि दवा कैसे देनी है और कैसे नहीं देनी है। तो सबने खाना खा लिया है, मम्मी पापा ने पहले ही खा लिया था, और अब ज़िया दवा देने के लिए आए हैं। और महक रुकी थी, लेकिन महक आज चली गई है, यानी आज के दिन जुमेरात के दिन। और अब हम लोग तो हैं ही हैं, सबको क्या परेशान करना, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं।
उन्हें भी अपना स्कूल देखना है, कोचिंग देखना है, पढ़ाई देखनी है। तो ये थी सारी जो है क्या कहते हैं राम कहानी, जो अम्मी के साथ हो गई। चोट बधा थी तो लग गई। खैर अब आप सब दुआ करिएगा अम्मी के लिए, और हम यहीं पर इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।